सियासत के कुछ किरदार अपनी जुबान, शैली, अंदाज के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे ही हैं बस्तर से आने वाले सीनियर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने अब की बार राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेरते घेरते बहस का नया एंगल खड़ा किया, मोर्चा खोल दिया। बिल्कुल, लखमा ने दरअसल बीजेपी को राम मंदिर, संसद से लेकर पुल पुलियों यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर बयान दिए हैं। लखमा के बयान पर खुद सीएम विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट के मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस राम मंदिर को लेकर श्रेय की होड़ रहती है, उसके निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए लखमा ने इसे बीजेपी का पाप तक बता दिया है। जवाब में लखमा को नॉन सीरियस नेता बताते हुए तगड़ा पलटवार भी हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर भगवान के, अब भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग हैं। मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। तो बात पाप, पुण्य और शाप तक पहुंच गई। इन चेहरों से तो आप भली भांति परिचित हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे खांटी आदिवासी नेता कवासी लखमा ने केंद्र से लेकर प्रदेश बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। राम मंदिर से लेकर देश प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर सरकारों को जमकर कोसा। लखमा ने कहा कि संसद से लेकर राम मंदिर तक पानी टपक रहा है, क्योंकि सुकमा से दिल्ली तक घोटालों वाली सरकार है। लखमा यहाँ तक बोल गए कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराकर राहुल गांधी ने सही किया। अच्छा हुआ वो बीजेपी के पाप के भागीदार नहीं बने। राम भगवान सुरक्षित नहीं है, फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। लखमा के वार पर साय सरकार की तरफ से भी जमकर पलटवार हुआ। साय कैबिनेट में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लखमा को घेरते हुए कहा कि कवासी लखमा की बातों को वैसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। तंज कसा कि राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं रखते, क्योंकि सोच ही भगवान राम विरोधी है। लखमा के बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है। किसी का भी निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता है, भले उस कार्यक्रम में जाए नहीं जाए। कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। वैसे राम के नाम पर सियासी घमासान नया नहीं है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को राम विरोधी होने के आरोप में घेरती रही है, लेकिन लखमा ने केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार को पुल पुलिया के बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर पर घेरने का प्रयास किया। जो कांग्रेस खुद अपने पिछले कार्यकाल में एक ईंट तक नहीं लगवाई जैसे आरोप झेलती आई, उसका बीजेपी सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आरोप लगाना कितना जायज है? क्या इन आरोपों में वाकई दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ऐसे राम मंदिर का जिक्र आया इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां था उनके बहाने पुल पुलियों को सबको कांग्रेस काल का बता दिया एक, और दूसरा राम मंदिर के निर्माण में खामी बताते हुए इसे पाप तक बताया। बिल्कुल।